हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर फिर से। तो हम किसकी बात कर रहे थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर चल रहा था हमारा, ठीक है। उसमें हम बात कर रहे थे कि थर्ड टॉपिक हमने कर लिया था बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि हम बात करेंगे किसकी? कूलम्ब्स लॉ की। तो इस वीडियो में हम किसको डिस्कस करेंगे? कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो अपनी कॉपी निकाल लो और साथ में मेरे साथ नोट कर लेना, ठीक है, और समझते जाना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा चैप्टर है, ठीक है। इसमें हम पढ़ रहे हैं कूलम्ब्स लॉ। तो ये क्या होता है? देखो, इसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ये 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन में पूछा जाता है ये एग्जाम में। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि जो कूलम्ब्स लॉ होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? वो होता है टू चार्जेस के बीच में। एक चार्ज मान के चलो यहाँ पर है Q1, एक चार्ज यहाँ पर है Q2, ठीक है। तो क्या कहता है स्टूडेंट्स ये कि इन दोनों के बीच में देखो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कोई भी दो चार्ज है, ठीक है, उनके बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी होगा, ठीक है। अट्रैक्शन रिपल्सन होता रहता है। तो जब अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों होता है तो हम उसको बोलते हैं इंटरैक्शन। इंटरैक्शन में क्या होता है? इंटरैक्शन में अट्रैक्शन अट्रैक्शन एंड रिपल्सन दोनों होता है। तो हम एक वर्ड यूज करते हैं, इंटरैक्शन। तो हम इसमें क्या फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कि फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, जिसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होगा, ठीक है। फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन बोथ चार्जेस, दोनों चार्जेस में क्या होता है? फोर्स ऑफ इंटरैक्शन क्या होता है? बोथ चार्जेस। फर्स्ट पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, ठीक है। प्रोडक्ट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है वो फोर्स किसके इक्वल होता है? इसका डायरेक्टली होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। सेकंड पॉइंट है इट इज फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन बोथ चार्जेस इज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पर लाइन ज्वाइन कर देना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस जरूर होगा, तो ठीक है। जो डिस्टेंस होगा इनके बीच में वो क्या होगा? आपका स्क्वायर, इसके स्क्वायर के मान इक्वल होगा, ठीक है। तो फोर्स इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अपन के अपॉन में स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आर को हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं ऑन कंबाइन, दोनों फोर्स को कंबाइन करते हैं तो क्या हमें वन मिलता है? फोर्स डायरेक्टली क्या हो जाएगा इसके? ये यहाँ पर आ जाएगा वन के पास Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर क्या है स्टूडेंट? हमारा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आ गया, ये आपकी वैल्यू आ गई। यहाँ पर जो K है वो क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, ये जानते हो। अब अब क्या करेंगे? देखो, हमें K की वैल्यू जो होती है इन सीजीएस यूनिट, सबसे पहले हम इस सीजीएस यूनिट में K की वैल्यू फाइंड करें। इसमें K भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, 1 मार्क्स में पूछा जाता है। इन सीजीएस यूनिट K इज इक्वल टू 1, सीजीएस यूनिट में K की वैल्यू 1 होती है। तो F क्या हो जाएगा फिर? फोर्स कितना हो जाएगा? K की जगह 1 रखोगे तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये किसमें होगा? इन केस ऑफ सीजीएस, ठीक है। वहीं अगर यहाँ पर अगर बात करें इन एसआई यूनिट, के की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
जो कि किसके इक्वल होता है 9 इंटू में 10⁻⁹ ठीक है। जो यहाँ पर ये जो है इसको हम बोलते हैं क्या, ये आपका एप्सिलॉन नॉट, इसको ऐसे पढ़ते हैं एप्सिलॉन, इसको हम एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अभी सिर्फ इनके नाम याद रखो, जब आगे क्लासेस में जाओगे ना, बड़ी क्लासेस में, तब इनके बारे में डिटेल से पढ़ोगे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर हम इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, जैसे हमने 1 को हमने यहाँ पुट कर दिया था, वैसे इसकी k की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, देखो हमें यहाँ पर मिलेगा k इज इक्वल्स टू, इसको यहाँ पुट कर दो, फोर्स इज इक्वल टू k की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिर बाकी का सेम आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है इसके, समझ गया। तो इसको ऐसे करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा किसमें, इन केस ऑफ SI यूनिट, ठीक है, इन केस ऑफ SI k की वैल्यू ये होती है इन SI यूनिट में, ठीक है ना। ये इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये C कूलम्ब है यहाँ पर, ठीक है, जो कि चार्ज की यूनिट होती है। अब इसके आगे जब तक इसको नोट करो, इसके आगे फिर मैं आगे करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने देख लिया था कि फोर्स जो क्या आया था आपका SI यूनिट में, क्या आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है, ये आपका आ गया था। अब यहाँ से हमें क्या करना है, हम मोस्टली SI यूनिट लेके चलते हैं k की, जो कि ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यही आपको वैल्यू मोस्टली जगह देखने को मिलेगी SI यूनिट। अब क्या करना है, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, एप्सिलॉन नॉट यहाँ आएगा तो F यहाँ पर आ जाएगा फोर्स, 1/4 पाई फोर्स Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है। अगर आपसे एप्सिलॉन नॉट की यूनिट पूछता है, अगर डायमेंशन फॉर्मूला पूछता है, तो आप कैसे बताओगे, तो वो हम निकालने वाले हैं। तो एप्सिलॉन नॉट की हम क्या निकालने जा रहे हैं, यूनिट, तो 1/4 पाई यूनिट निकाल रहे हैं, देखो तो 4 पाई तो कांस्टेंट है, तो 1/4 की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, चार्ज यूनिट क्या होती है कूलम्ब, ठीक है। तो कूलम्ब 2 बार 4 है तो कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, अपॉन में डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर, और स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ये n ऊपर जाएगा, पहले लिख दो आप कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पर न्यूटन, ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -2 पर मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, इसकी एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हो गई। तो स्टूडेंट्स एप्सिलॉन नॉट की हमें वैल्यू निकाल दी है, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो यहाँ पर कांस्टेंट को नहीं लिखेंगे हम, 4 पाई कांस्टेंट है, तो यहाँ पर 1 अपॉन जो फोर्स है उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, MLT-2, ठीक है, ये पढ़ा होगा 11th क्लास में आपने, MLT-2। अब यहाँ पर अपॉन में जो R है उसकी लेंथ है, डिस्टेंस लेंथ होती है डिस्टेंस का L का स्क्वायर, ठीक है। जो हमने पढ़ा, रिलेशन पढ़ा होगा आपने, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, नहीं पढ़ा तो इसको याद रखना, जब जो करंट होता है I, जो करंट होता है वो होता है इसके चार्ज अपॉन टाइम के, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, IT, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है A, और टाइम का क्या हो जाएगा T। तो Q की जगह पे हम क्या लिखेंगे, AT। यहाँ पर इस चार्ज को यहाँ पर 2 बार चार्ज है तो 80 का स्क्वायर हो जाएगा, 80 का स्क्वायर ऐसे, ठीक है, क्योंकि एक बार जब Q है तो यहाँ पर 80 है, यहाँ पर 2 Q है तो यहाँ पर 80 स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 80 स्क्वायर। इसको याद रखना, साइड में लिख लेना, तब जाकर के ये लिखना तुमको, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा 1, अब M ऊपर जाएगा, M क्या आ जाएगा -1, L यहाँ पर L यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, L 3 हो गया, तो ऊपर जाएगा L, तो क्या हो जाएगा L -3, T माइनस का 2 है, ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, और प्लस का 2 ऊपर है भी, तो T कितने हो जाएंगे 4, चार्जेस क्या हो जाएंगे, दोनों डिग्री जो इनकी होगी ऐड हो जाएगी, पावर A कितना है A स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट में बाहर देखो स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, ठीक है।
अगर एप्सिलॉन नॉट की हमें वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है कि k की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक है, जिसमें इसकी वैल्यू होती है कितनी, k की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹9, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम पुट कर देते हैं एप्सिलॉन नॉट, ये यहाँ k यहाँ पे आ जाएगा, तो 1/4 पाई k, तो k की वैल्यू इतनी होती है। तो अगर एप्सिलॉन नॉट में अगर हमने यहाँ पुट कर दिया 1/4 पाई इंटू में 9 इंटू में 10⁹9, पाई की वैल्यू पता ही कितनी होती है, 3.14 इंटू में 4, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स 8.85 इंटू में 10⁻12। अब इसकी हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल रहे हैं, हमने क्या निकाला, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाली है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल दी तो यूनिट क्या आएगी इसकी, यूनिट देखो यहाँ पर है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या ये है आपकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आई है ये, ठीक है। तो आप ये क्यों बताया मैंने, इसमें ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप याद रखना, ठीक है, 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ, लास्ट अब जो हम बात डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ की कुछ लिमिटेशन के बारे में। लिमिटेशन पूछी जाती है, लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। फर्स्ट जो लिमिटेशन है, क्या कमी है कूलम्ब्स लॉ की, कमी क्या है, इसकी कमी ये है, मैंने चार्जेस कैसे लिए थे, ये दोनों फिक्स चार्ज थे, रेस्ट पे थे, ना ये इधर जितना चार्ज इधर भाग रहा था ना इधर भाग रहा था, बस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा था। तो दिस इज ओनली एप्लीकेबल, दिस इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट। तो चार्ज जब रेस्ट पर होंगे ना, चार्जेस रेस्ट पे होंगे तभी एप्लीकेबल है कूलम्ब्स लॉ, वरना नहीं है। सेकंड जो पॉइंट है, इट इज ओनली एप्लीकेबल when charges are point size। जब चार्ज बहुत पॉइंट साइज से उनका बहुत छोटा स्मॉल साइज होगा, ठीक है, तभी वो एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट इसकी लिमिटेशन थी, आप ये लिख के आना ना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। आई होप आपको समझ में आई होगी, वीडियो समझ में आई है तो लाइक जरूर करना और कमेंट में जरूर मुझे बताना समझ में आया कि नहीं, ठीक है। और आगे ही नेक्स्ट वीडियो आएंगी ऐसे ही, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो और तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।